ज़मीन के चक्कर में मैं फिर बलूचिस्तान घूमा, फिर मैं कट्ठा, खारो, साकड़ो, गुहारो, धूशाही, गुज्जो और जो है ना वो हरवी और जो है ना वो झीर और ये पूरी पट्टी मैंने बहुत मैं तकरीबन 10-15 ज़मीनें घूमी। सागर भाई की गाड़ी में फ्यूल डलवाते थे और चले जाते थे ये ज़मीनें घूम कर। लेकिन मुझे बात स्टोरी भी सुनी कि डकैती हो गई, चोरी हो गई, नुकसान हो गया, कब्ज़ा हो गया, बहुत सारी बातें सुनी। मेरा इंशरा नहीं हुआ। मैंने कहा यार बहुत से लोग काम कर रहे हैं, काम करके नुकसान कर दिया मुझे, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट लेके काम करना था बहुत ज़्यादा। मैं मोहताज फिर पहले साल मैंने कुछ नहीं किया तो सारा कम अज़ कम मैंने ये घूमने फिरने में जो ना ज़मीनें कम अज़ कम जो है वो 1 महीना लगा दी। ऐसा तो नहीं है ना कि ज़मीन तैयार है बिल्कुल और मैं जाऊँ और विजिट करने चला जाऊँ। राब्ते करने पड़ते हैं, मीटिंग सेट करनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है, फिर उनकी वीडियोस बनाना, उनको एडिट करना, उसको चैनल पे अपलोड करना, ये सारे काम मैं करता था। तो ये हुआ, फिर वो पहले साल ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गया। मेरा मसला ये है कि 6 महीने मेरा सीजन होता है फ़िश का, बाकी 6 महीने में रमज़ान में मैं राशन काट रहा होता हूँ, बकरीद में जानवरों का काम कर रहा होता हूँ और बकरीद के बाद के 3 महीने हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। 1 साल स्कूल खोले, 1 साल जो है ना वो सिलाई सेंटर खोले, इस साल मुआविन स्कूल का मीटअप करवाया, ठीक है, और जो है ना वो गोश्त का काम भी इस साल थोड़ा बहुत किया था मैंने। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने फिर अगले साल दोबारा काम किया। पहले साल जो है बड़े जानवर का किया था, गाय का किया। अगले साल मैंने ना सिर्फ बकरे का किया। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जिस चीज़ में आपने सीखा और नुकसान किया उसी से चाबी जहाँ घूमी वहीं से मिलेगी, ठीक है। तो वहीं से आपको जो ना वो बस वही काम करना चाहिए था ताकि उसके तजुर्बे से फ़ायदा उठा के दोबारा मैं इस बार कमा लेता। अब बकरा एक नई चीज़ है, उसकी हैंडलिंग एक अलग चीज़ है, उसकी मार्केट अलग है, उसका सेल पॉइंट अलग है, उसके कस्टमर अलग है। पिछले साल जिन लोगों ने उससे गाय ली उन्होंने मुझसे पूछा भाई गाय है, मैंने कहा नहीं इस वक्त तो बकरे हैं, वो खामोश हो गए, ठीक है। तो मैंने उसको काम को रिपीट नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर कमाने से ज़्यादा सीखने का है। तो वो मैं बिज़नेस कंसल्टेंट तो हो सकता हूँ, शायद बिज़नेस ओनर पता नहीं मैं बनूँ ना बनूँ, लेकिन बहरहाल फिर क्या हुआ 66 बकरे लिए। उससे पहले महर जबल के अंदर 35 बकरियाँ लेके डाली थी और जो ना वो 35 बकरियाँ लेके खरीद वहाँ पे डाली थी। तो उसमें से भी कुछ बकरियाँ वहाँ से भी आई थी सेल होने के लिए, कुछ मैंने खुद खरीदी। और मैंने पिछले साल मैंने जो कलेक्शन की थी, कुछ दोस्तों का एतराज़ था कि यार तुम्हारी कलेक्शन ना वज़न के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से कराची वालों को जो पॉइंट चाहिए होते हैं ना वो नहीं है। इनमें सींगें बड़ी हैं या इनमें जो ना ये सारे पॉइंट्स पूरे हैं। ये चोरिस्तानी माल नहीं है, रंग वाला माल नहीं है, हरी माल ज़्यादा, वाइट माल ज़्यादा है, रेड माल ज़्यादा है, लेकिन जो ना वो जो कलर वाला माल है और प्रिंट वाला माल है वो नहीं है। हालांकि वो भी था मेरे पास, मुल्तान से भी मैंने माल लिया था और मैंने जो ना वो तकरीबन याद नहीं है 10 लिए थे 12 लिए थे, लेकिन मुल्तान 10-12 मुल्तान से लिए थे और कोट छुट्टा की मंडी है डेरा गाजी खान के अंदर, वहाँ से भी 7 ज़्यादा लिए। तो पंजाब का माल था लेकिन वो कम था। और पहले चक्कर में जो मैं लेकर आया था वो बड़े वो चांद बेल लेकर आ गया था 7 से 12, तो बस वो लोगों को वही जहन में बैठ गए। तो बहरहाल फिर मैंने इस साल मैंने सोचा कि मैं खूबसूरत माल जमा करूँगा, तो मैं लालू के की मंडी जाता था और एक बकरा लेकर आता था चुन के, तो खूबसूरत वाला ना, उसमें कलर वाले और बंगाली बकरे और बहुत सारे अलग अलग किस्म के लेकर आए। फिर मैंने जो ना विंदर से माल लिया, फिर मैंने झीर से लिया और फिर मैंने और भी मीरपुर खास की मंडी से लिए बकरे। 66 बकरे जमा किए। अब हुआ यह कि उस साल जो है ना मुझे अच्छा खासा लॉस है, 12 लाख रुपये का लॉस, क्योंकि 10 दिन ईद के बारिश थी, कराची में बकरा बेतहाशा था एक। और ये तो मैं तो था 5 लाख का जानवर 1 लाख मैं तो ना तजुर्बेकार था ना, लेकिन बड़े तजुर्बे वाले लोग भी नुकसान करके 3.5 लाख का नुकसान। 260 बकरे एक बंदा लेकर आया था, 210 वापस लेके गया था। और एक बंदा जो है ना वो 32 बकरे लेकर आए थे। एक बार फारूकी भाई उन्होंने मेरे घर पे रखवाए थे, मैंने उस साल अपने घर के 2 कमरे भी तोड़ दिए थे, तो वो 32 में से 28 वापस लेके गए थे घर वाले। घर का जो नस्ल है ना बकरे की, वट नस्ल है, उसकी मोटी गर्दन होती है, बड़ी बेहतरीन नस्ल, छोटे कान होते हैं और सबसे मोटी गर्दन वाली नस्ल। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ना वो एक और का पता चला कि भाई वो कितने मतलब काफ़ी बकरे मेरे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं ईद के 3रे दिन तक बैठा रहा अपने सेल पॉइंट पे। मेरे दोस्त हैं अदील इसाक भाई, उनके घर पे गुलशन में मैंने बकरे खरीद किए और मैं आखिरी दिन तक मैंने बकरे बेचे। बाकी 17 बच गए थे, तो मेरे पास वक्फ कुर्बानी का फ़ंड होता है, मैंने बहुत कम कीमत में वक्फ कुर्बानी का फ़ंड लगा के उसको मैंने
कुर्बान करके अल्लाह का शुक्र है मैं उससे निपट गया, लेकिन नुकसान हुआ। लेकिन अगर वो मैं नहीं बेचता, आखिरी दिन तक नहीं बैठता, कम कीमत में लॉस करके नहीं बेचता, तो ईद के बाद मुझे और ज़्यादा नुकसान होता। मतलब अगर मेरा टोटल लॉस होता, अगर मेरे इन्वेस्टर को इस साल 35% लॉस हुआ, तो अगर मैं ये लॉस में जानवर बेचता नहीं तो मेरा 60-70% लॉस होता, डिज़ास्टर हुआ। 2 साल नुकसान करके बाद मैंने तीसरे साल इन्वेस्टमेंट नहीं की। तीसरे साल बाबर भाई ने ज़बरदस्ती मुझे 5 लाख रुपए दी कि तुम मंडियों में जा रहे हो, अच्छा माल तुम्हें नज़र आ रहा है, फिर भी तुम खरीद नहीं रहे। मैं इस चक्कर में था कि लोग मुझे एडवांस ऑर्डर दे दें, मैं माल मंडी से पसंद करूँ, एडवांस ऑर्डर एडवांस पेमेंट से दूँ और अपना थोड़ा कमीशन रख लूँ, अपना शौक भी पूरा कर लूँ, और कुर्बानी का जो एक मुझे शौक है कि मैं उसको वो करूँ, क्या नाम उसका एक माहौल बनाऊँ, वो भी काम करूँ, लोगों को कुर्बानी भी आसान हो जाए। और तो इस तरीके से काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया 30 साल, उसमें थोड़ा बहुत नफ़ा हुआ। फिर चौथे साल भी इस तरीके से किया। अच्छा, तीसरे साल ये नफ़ा तो हुआ, फिर मैंने काम किया, मैंने क्या ना यहाँ पे शादमान के अंदर एक मंडी लगी थी 2023 की बात। हाँ, वो कोई ख़वातीन की मंडी, मैडम रुकैया फरीद की जो कोई NGO है, तो उन्होंने ख़वातीन मंडी लगाई। मैं वहाँ गया तो मंडी बिल्कुल अभी स्टार्ट थी, 60 टेंट लगे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला हमारे ना फैसलाबाद से जो ना ट्रॉले आ रहे हैं, 3 ट्रॉले आ रहे हैं, और ये पूरा माल भर जाएगा, और हम तो किसी को देंगे नहीं, 2-3 स्टॉल हम स्टार्टिंग में इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे आके जानवर खड़े हो जाए, तो ये रौनक हो जाए, लोग आना शुरू कर। तो उन्होंने, और अगर आप अभी देंगे तो आपको 1 लाख का स्टॉल 50 लाख का मिलेगा। मतलब मैं उनकी चिकनी चपड़ी बातों में आ गया, ठीक है, और उनका बिल्कुल सफ़ेद झूठ था, उनका माल कभी आया ही नहीं, वो मंडी चली ही नहीं, ठीक है। तो वो 60 टेंटों में से 4 टेंट फिल हुए मुश्किल से, बाद में वो लोग भी अपना माल लेके चले गए। तो मैंने वो 50,000 भी भरे वहाँ पे, एक जानवर की एंट्री के 5-5 हज़ार रुपये दिए, एक की एंट्री के 2,500 रुपये दिए, तो जो कमाया था कमीशन पे 1.5 लाख तो वो भी कमाया। तो मैंने ये सीखा कि अगर आप खुद भी स्टार्टअप है तो आप किसी और के स्टार्टअप को, जो नई चीज़ है जिसका आपको पता नहीं है चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मंडी चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है। और मैंने मशवरा भी नहीं किया, मशवरा भी सुनना चाहिए, मशवरा ज़रूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हो सकता है नासिर भाई से मुलाकात मेरी इस वक्त होती है, मेरे से मशवरा आता है, कहते हैं यार नई मंडी है, कुछ पता नहीं है, लगाना यहाँ पे नहीं लगाओ यहाँ पे। उसी साल दूसरी मंडी यहाँ पे लगी थी शफीक मोड़ पर, वो बहुत अच्छी चली थी, फुटबॉल वो बहुत अच्छी चली थी, ठीक है। तो बहरहाल उस साल ये हुआ कि बिल्कुल जो कमाया वो भी साल चला गया। और इस साल मैंने काम किया बड़ा महदूद, इस साल मैंने एडवांस ऑर्डर जमा किए और जो ना पेमेंट भी ली, लेकिन मैंने इस साल क्योंकि मैं ये मुआविन स्कूल वाले कामों में मसरूफ़ था, तो मैं बिल्कुल एंड में गया। कुर्बानी की मार्केटिंग, अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए तो मैंने ईद के बाद चक्कर लगाए 5 मंडियों में, मीरपुर खास भी किया, सईदात भी किया, मैंने साजन सवाई का मेला भी अटेंड किया, और मैं सातों मंडी भी किया, और उसी वक्त वो 2 बछड़े लिए थे, और जो बेचे, जो 1,70,000 रुपये की पेमेंट वो बंदा लेके गया। और जो दूसरी इसी तरह कुर्बानी की पेमेंटें मेरी और भी फंसी हुई है, 1 लाख रुपए की एक पेमेंट फंसी हुई बकरों की, एक 25,000 की पेमेंट फंसी हुई है, एक 60,000 की पेमेंट फंसी हुई है, एक 30,000 की पेमेंट फंसी हुई है, और एक जो है ना वो 1,70,000 की गोश्त की पेमेंट फंसी हुई है। मतलब 6-7 लाख रुपये तो मेरे इधर उधर मार्केट में फंसे। तो मैंने हाथ खींच लिया, भाई अब उधार में बिल्कुल काम नहीं करना, क्योंकि अब क्या करें, अब बंदा कितना बर्दाश्त करे। तो बहरहाल फिर इस साल ये हुआ कि क्योंकि मैंने ऑर्डर ले लिए थे, लेकिन ऑर्डर कम थे मेरे पास, तो मैं एक तो मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा ऑर्डर हो जाएगा, बस बल्क परचेज़ करूँगा तो फ़ायदा होगा। बहरहाल फिर मैं ईद से 5 दिन पहले निकला, मीरपुर खास मंडी गया। मीरपुर खास मंडी क्योंकि मेरी पहली मंडी थी 1 महीने के बाद, तो वहाँ पे रेट तो गिरा हुआ था, लेकिन मैं और ज़्यादा ना टाइट परचेजिंग करने के लालच नहीं करती। मैंने कई सौदे जो ना वो 1-2 मरतबा बड़े अच्छे सौदे लालच की वजह से छोड़ दिए, लेकिन ये मेरा 10% मैं लालच करता हूँ, 90% मैं सौदा बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं 2-3 हज़ार 5 हज़ार ऊपर देके सौदा बना लेता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस भी मंडी में गया वो गाड़ी फुल करके लाया, और मैंने पिछले 5 साल में 250 जानवर खरीदा और बेचा, ठीक है। तो मैं गाड़ी हमेशा फुल करके लाया हूँ, क्योंकि मंडी का खर्चा पूरा ही नहीं होता अगर आप गाड़ी फुल करके नहीं लाए। लेकिन 1-2 मरतबा जब भी मैंने लालच की ना, तो मेरा अच्छे सौदे मेरे हाथ से निकल गए। तो बहरहाल मीरपुर खास की मंडी से परचेजिंग कर लेता, मेरे फ़ायदे में रहता, क्योंकि वो शुरू में चढ़ी नहीं थी, फिर बीच में गिर गई थी, फिर शाम में दोबारा चढ़ गई, अजीब मसला था। फिर मैं वहाँ से वापस आया, मातली में रुका, फिर मैं अगली सुबह गाड़ी बुक करा के वहाँ से 3,000 में लेके खासी अहमद की मंडी सुबह पहुँचा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे लगेगी मंडी कौन सा ये है गुलालची, पता चला
गुलाटी की मंडी का दिन चेंज हो गया। जब मैंने मंडी का काम शुरू किया था ना 5 साल पहले, मैंने पूरे पाकिस्तान की मंडियों की लिस्ट बना के रखी है। हर मंडी का जो ना उसमें जो ना लिखा हुआ है कि किस दिन मंडी लगी, उसकी लोकेशन, उसका डिस्टेंस यहाँ से, सब चीज़ें वो डेटा मेरे पास मौजूद है। मैंने वेबसाइट पर भी डाला था। तो मैंने यहाँ पे गुलाटी की मंडी का माइंड बनाया था, निकला स्टॉप पे पहुँचे, लोगों ने कहा गुलाटी की मंडी तो अलग थी नहीं, आज तो आप जा रहे हो, फायदा नहीं है। फिर मैंने वहीं से गाड़ी बुक करा के काजी अहमद गया। काजी अहमद की मंडी देखी, मेरा दिल खुश हो गया। इतनी बड़ी मंडी, बेहतरीन मंडी, ज़बरदस्त। और जो मैं माल खरीदता हूँ खासतौर पर जो वक्त कुर्बानी के लिए ज़्यादा भारी माल ना, खरी माल, वो वहाँ पे साइदात की मंडी से भी ज़्यादा माल, और पठान खरीद रहे थे, बंगाली लोग खरीद रहे थे, और वो 8-8 मन के 10-10 मन के दूसरे माशाल्लाह 6-6 जानवर को सौदे मेरे सामने पड़े। तो अच्छा खैर वहाँ पे मेरा कोई सौदा नहीं बना, मैं वहाँ से फिर वापस आ गया। वापस आया फिर मैं गाँव चला गया, जो है टंडो भागो गया, मैं वहाँ से 2 जानवरों को सौदा किया। फिर मैंने इधर जो है ना गुल्लन खास के लिए मार्केट से आगे वहाँ पे जो है ना वो 3 जानवर का सौदा वहाँ पे किया। फिर बहरहाल ये 3 ही 5 ही हो सके, जानवर मुझे चाहिए थे 20। फिर मैं अगले दिन, अब ये दिन कम होते जा रहे, हफ्ते और इतवार की मंडी आखिरी है, और पीर को ईद है, और मेरे पास ऑर्डर है लोगों के, ठीक है। तो फिर मैं तलार की मंडी से एक गाड़ी पूरी की, उसको भेजा। फिर साइदात की मंडी से पूरी गाड़ी फुल की आखिरी दिन, और मैं आया तो कराची में ईद की रात को 4 बजे पहुँचा। लेकिन मुझे कंफर्म है कि मैंने जिन लोगों को जानवर पहुँचाए हैं उन सब का दिल ख़राब हुआ, क्योंकि उनको जानवर बिल्कुल आखिरी टाइम पे मिला, लेकिन मैंने उनको 25-30 हज़ार रुपये का फ़ायदा दिया। जो मैं वहाँ से लेकर आया परचेजिंग इतनी, जब मैं 5 मंडियाँ घूम के बिल्कुल टाइट परचेजिंग कर रहा हूँ, गाँव से भी ला रहा हूँ माल, मैंने इतना उनको फ़ायदा दिया है, और मैंने बहुत कम कमीशन रखा है, उनको बता के रखा है कि इतना कमीशन मिला है। वो सब मुतमईन है। नहीं, बस ये लेट होने की वजह से थोड़ा सा नाराज़ थे, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है जानवर उनको मैंने पहुँचा दिए। और मैंने ईद के बाद मैंने 12 बकरे शहजों में भर के ईद की नमाज़ के बाद डिलीवरी की 2 बकरे, उसके बाद अपनी कुर्बानी स्टार्ट की। तो इस साल इस वजह से मेरे वक्त कुर्बानी भी फंड कम जमा हो, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, मैसेज चलाना पड़ता है, वीडियोस बनानी पड़ती है, और जो ना वो कैंपेनिंग करनी पड़ती है, फिर जाके फंड जमा होता है। अल्लाह का शुक्र है पिछले 5 सालों में हर साल 20-20 लाख की वक्त कुर्बानी की है। इस साल जो है ना 12 जानवर, सिर्फ 12 जानवर किए। इस साल वैसे भी कुर्बानी लोगों ने कम की, लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं। तो बहरहाल अच्छा, एक और बात, अब ये इधर ये पूरी स्टोरी आ गई है ना, तो मैं आपको बताऊं कि एक मुसलमान का जो बिज़नेस है ना, वो शरीयत पर पाबंदी की वजह से ज़्यादा अच्छा चले, और सुन्नत की कुर्बत की वजह ज़्यादा अच्छा चले। जिस साल मुझे बकरों का लॉस हुआ ना, बारिशें भरपूर हुई, तो मैंने वीडियो मेरी बात रिकॉर्ड करवाई थी कि अगर हम ईमान के जज्बे से कुर्बानी कर रहे होते हैं ना, तो कुर्बानी में कमी नहीं आती, भले बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, लेकिन हम लोग शौक़ में, देखा देखी में, और जो है ना वो एक दूसरे से आगे बढ़ने में, क्योंकि वो पूरा माहौल बनता है, गली में एक आया उससे अच्छा लेकर आना है, दूसरा आया उससे अच्छा लेकर आना है। ये भी अल्लाह ताला की एक हिम्मत है, क्योंकि हर किसी के अंदर ईमान का जज्बा नहीं, तो लेकिन अल्लाह ताला ने तो गरीबों तक पहुँचाना है ना, तो अल्लाह ताला की एक हिम्मत है। अल्लाह ने यहाँ कुर्बानी की जानवर के अंदर ऐसी, बल्कि जानवर के अंदर ऐसी अल्लाह ताला ने एक फितरी वो रखी है कि इंसान को से मोहब्बत होती है, फितरतन मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से वो एक से एक जानवर, आप जाते हैं मंडी 1 लाख रुपए का प्लान बना के जाते हैं, एक जानवर ऐसा पसंद आया था कि आप ATM भी खाली कर देते हैं, इसी वजह से पैसे मंगवा लेते हैं, और 1 लाख की जगह 1.5 लाख का लेकर आया था। ये क्यों? क्योंकि उसकी फितरत। और ये दानिशवर बैठ के टीवी में बोलते हैं कि सबका लेके जो ना हम स्कूल खोल लें, गरीब बच्चों की शादियाँ करवा दें, नहीं हो सकता, क्योंकि जो बंदा शौक़ से पैसे खर्च करके जानवर लेकर आता है ना, उसी बहाने से वो गरीबों तक गोश्त पहुँचे। बहुत बड़े विकास आदमी अपने आप को कुर्बानी के पैसे जो है ना वो इस्तेमाल, तो भाई कुर्बानी है क्या ये पता नहीं, तो यही नहीं मालूम जब है क्या, अल्लाह की रज़ा है, हुक्म है, खत्म हो गया, अल्लाह का हक है, सारी कायनात को खिला रहा है, और बच्ची की शादी नहीं कर सकता, उसके रास्ता बनाया कुछ और, आपने तो इस्लाम पर किसी जितना ज़्यादा सदका कुर्बानी के बहाने लोगों की जेबों से निकलता है, उतना आप पैसों की शक्ल में लोगों से नहीं दे सकते, क्योंकि अपनी हार्ड अर्न मनी कोई भी जो ना ईजी मनी के तौर पर किसी को देना पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन कुर्बानी के जानवर पे खर्च करते हैं और गोश्त बांट देते हैं, वो पता भी नहीं चलता कितना खर्च हो गया। तो बहरहाल अभी जो जानवरों का काम है, इस काम की
इस काम की बहुत बड़ी बैक ये कुर्बानी की इबादत है। चलो सही सही इसी की वजह से जानवर इतना सारा जो ना पलता है पूरे साल। उसकी एनिमल राइट्स की जो ना हमारे वेस्ट बात करते हैं एनिमल राइट्स की, लेकिन कुर्बानी के जानवर को महफूज रखने के लिए उसकी सींग न टूट जाए, उसका कान न कट जाए, उसकी टांग न टूट जाए, लगड़ा ना हो जाए, उसमें कोई ऐब ना आ जाए, उससे उसकी हिफाजत के लिए उसकी ये कुर्बानी की वजह से उसकी हिफाजत लोग करते हैं। पता है इसकी हिफाजत कौन करेगा? नहीं तो अल्लाह ताला ने तो खुद ब खुद एनिमल राइट्स का बंदोबस्त किया है और इंसान के अंदर उसकी मोहब्बत रखी है। तो एक तो ये कि ये जो काम लाइव स्टॉक का काम है, कुर्बानी का काम इसकी बैकबोन है। उसके बाद फिर दूध का काम भी है और जो है लाइव स्टॉक के अंदर मुर्गी के साथ अंडों का काम भी है, गोश्त का काम भी है। अगर हम इस काम को करते हैं और हमारी नीयत ये होती है कि भाई मैं गोश्त को इतना सस्ता कर दूँ कि गरीब आदमी भी खा सके, विजन ये रखना है। ये नहीं रखना कि मैं इतने लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी मेरी सेल होगी, इतना मेरा नेट प्रॉफिट होगा। अगर आपकी सोच इन्वेस्टमेंट और सेल और नेट प्रॉफिट तक है ना, फिर आपका बिजनेस तरक्की नहीं कर सकता। अगर आपकी सोच विजन ऊंचा है कि आपने लोगों को फायदा पहुंचाना है, बिजनेस का विजन हमेशा ऊंचा होगा। तो मैं और दूसरी बात है कि आगे ऐसे दौर आने वाला है कि जो ना वो खुराक की किल्लत हो जाएगी, जंगें होंगी, बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। अभी देख ले थोड़ा सा इंटरनेट की बंदिश आई हमारे मुल्क के अंदर, जितना भी IT का काम था, जितना भी सारा ठप हो गया ना, स्लो हो गया ना। लेकिन ये जो काम है लाइव स्टॉक का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, हमारे पास कुदरती तौर पर 4 मौसम है, बेहतरीन जो ना मिट्टी है और दुनिया का बेहतरीन जो ना वो पानी है, मतलब इतनी सारे दरिया और नहरें नहीं है बहुत। तो मतलब ये कि हमें तो पूरी की पूरी ज़मीन अपनी आबाद करनी चाहिए। लेकिन आबाद क्यों नहीं है? क्योंकि जिनके पास ज़मीन है वो सोचते हैं और जो ना या उनके या सरमाया उनके पास नहीं है, जो काम करना नहीं चाहते, और जो काम करना चाहता है उसके पास ज़मीन नहीं है। अब ये जो बैकग्राउंड है इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा और कर दूँ कि मैंने पिछले एक महीना ये औरंगजेब भाई गवाह है कि मैंने गडाफ के और ये ज़मीनें जहाँ पे ज़मीनें हैं मैंने तकरीबन 12-15 चक्कर लगाए। मेमन फार्म हाउसेस पे जाके फार्म देखा, मेमन फार्म हाउसेस के हैं पूरा महीना है, ज़्यादा चक्कर लगे। ईद बकरीद से पहले से मैं कर रहा हूँ। मेमन फार्म हाउसेस के 12 फेज़ हो चुके हैं। फेज़ 13-14 में उन्होंने हमको दिखाया 12 लाख रुपये का 1000 गज वो दे रहे हैं। आबाद है वहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, कोटाबाद की ज़मीन है, फिर मैं वो 12 लाख रुपये की दे रही थी। तो 32 साल लीज है, लेकिन लीज खत्म हो गई, बस कब्जा ही दे रहे थे जो स्टैम्प पेपर है। और इसके बाद फिर जो है ना वो सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन उनकी सारी सोसाइटीज़ गेटेड है। फिर मैं कराची स्मार्ट फार्म पे चला गया। कराची स्मार्ट फार्म वाले वो है ना वो फॉर्म 2 की ज़मीन दे रहे हैं, जो कोटाबाद से ज़्यादा जो मतलब ये कि सिक्योर है, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है ये लोग आते भी ये क्या कहते हैं उसको, ये जो लैंड वाले वो मतलब फॉर्म 2 जो है ना उस पर आप कमर्शियल काम आराम से कर सकते हैं। हम लोग जिसमें मक्खियाँ हैं तो भाई ये हमारी मार्केटिंग भी करो थोड़ी सी। क्या बनाया भाई? ये क्रीम फ्रूट चाट बनाई। ये क्रीम फ्रूट चाट बनाया है, हमारे नए शेफ़ हैं नुमान भाई ने बनाया है। तो ये हम खिला रहे हैं आने वाले मेहमानों को। तो मुर्सलीन भाई कराची स्मार्ट फार्म पे गया, उन्होंने बताया 1000 गज 25 लाख पहले मैं गया नॉर्दर्न रेंचेस फार्म हाउस, उन्होंने बताया 1000 गज का प्लॉट यही फॉर्म 2 के ऊपर 15 लाख रुपये। ठीक है। फिर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बोला मेरा फार्म है वो यूज़ कर लो अखलाक भाई, 1000 गज का है, बाउंड्री वॉल हुई हुई है, गेट लगा हुआ है, उसके अंदर 86 दरख्त लगे हुए हैं चीकू के और 8 दरख्त लगे हुए बेरी, बोरिंग हुई हुई है, जनरेटर रखा हुआ है और जगह कम है क्योंकि दरख्त बहुत सारे हैं। लेकिन वहाँ पे भी मुर्गी पाली जा सकती है, बटेर पाला जा सकता है, दुम्बे पाले, बकरे पाले जा सकते हैं, छोटे जानवर वहाँ पे पाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर ये हमारे फिश के ही कस्टमर है, उन्होंने एक बताया नूरानी होटल के पास जगह है, कौन सा होटल? गरीबाबाद के अंदर 120 गज के प्लॉट मिल रहे हैं 3 लाख रुपये। तो वहाँ पे 1000 गज की जगह आपको मिल जाएगी तकरीबन 24 लाख के अंदर। तो वो कराची में रहते हुए करीब जगह अगर आपको मिल सकती है फार्मिंग के लिहाज से तो वो नॉर्थ कराची ये जो नागन चौरंगी यहाँ से 14 किलोमीटर के ऊपर। उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त है जो पहले साल मैंने काम किया था, दुबई फार्म के नाम से उनकी जगह है, 7 एकड़ का फार्म बना हुआ है, 20 शेड है, 80 कुंडों के। और तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये पूरा का पूरा फार्म है, पूरा का पूरा मैनेज करो, जो करना करो। पीछे 83 एकड़ ज़मीन है, वो दूसरे उनके दोस्त है उनकी है, क्योंकि वो कह रहे हैं उनकी ज़मीन भी हम आपको लेके दे देंगे। उसके अंदर जो है ना वो 1600 दरख्त लगे हुए चीकू,
लेकिन वहाँ पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, बोर करवाना पड़ेगा, पानी का बंदोबस्त करके वो ज़मीन को यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर हमारे औरंगजेब भाई, इनके दोस्त है मदर भाई, इनका वहाँ पे कमांडर कैटल फार्म के नाम से वहाँ पर हम गए, उसका सर्वे किया। 4 एकड़ पर फार्म बना हुआ है, 3 एकड़ पे बाड़े बने हुए, 1 एकड़ फ्रंट का खाली है, उसमें से आधा 1,000 का तो उनके इस्तेमाल में, जिसमें सोलर वो लगे हुए, लाइटें लगी हुई है, पानी का टैंक बना हुआ है, चौकीदार का कमरा है, एक छोटा सा बाग है जिसमें कुछ दरख्त उन्होंने अपनी पसंद के लगाए हुए हैं और बच्चों के झूले रखे हुए हैं। ये 1000 गज को हाँ पिंजरे, ये 1000 गज को अगर हम साइड पर गए तो 3000 गज की जगह ऐसी है जहाँ पे हम अपना जाके फार्मिंग सीख सकते हैं। कराची से बहुत करीब है, ठीक है। और जो मैंने बताई दुबई फार्म वाली जगह, वो बेहतरीन जगह है, ठीक है। और कौन कौन सी जगह देखी इसके अलावा अभी वली मोहम्मद गोड के अंदर जाके मैंने देखा, वहाँ पे उन्होंने ज़मीन दिखाई 12 लाख रुपए की एक जो दे रहे हैं। फिर मैंने कुछ किराए पे फार्म देखे, 1000 गज का फार्म बनाया, थोड़ा सा मतलब ये कि आधा बना हुआ आधा टूटा हुआ ऐसा था, वो तकरीबन 25 लाख रुपये किराए मिल रहे हैं। 2000 गज 5 एकड़ ज़मीन भी देगी। हाँ 2000 गज का फार्म मिल रहा है, 50,000 किराया और डिमांड कर रहे हैं, शायद 40 तक में दे देंगे। बहुत बड़ी खुली जगह है, काम कर सकते हैं गडाब के अंदर। गडाब पे मसला है पानी बोर का है, बोर का पानी नमकीन है, ठीक है, तो वहाँ पे टैंकर लगाना पड़ता है। टैंकर आता है जनाई से, पूरे गडाब के अंदर जनाई का जो पानी है वो मीठा पानी है, इसी सारी एग्रीकल्चर भी गडाब की जनाई के अंदर है। जो लोग गडाब को नहीं जानते, गडाब कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसके अंदर ये 80 किलोमीटर आगे मेहर जबल है जहाँ मैंने गोट फार्मिंग की और वहाँ पे मोल है, कर्ण जंग है और पठान खान गुरो गोट है दरमियान में, बिना ये अपना जनाई के बाद और बहुत सारे स्टॉप उसके अंदर आते हैं। तो ये पूरे यहाँ इस एरिया को मैं जानता ही हूँ कि हमने वेलफेयर का काम किया, राशन बांटे, हर को भी इसलिए जानता हूँ कि वेलफेयर का काम किया, राशन बांटे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इन अल्लाह के कामों की वजह से जनाब को ताल्लुकात में भी इजाफा होता रहता है और नॉलेज में भी इजाफा होता रहता है। बहुत सारी जगहों को मैं जानता हूँ और बहुत सारा एक्सपोजर अल्लाह का शुक्र है जनाब, बहुत सारी नॉलेज जमा हो गई है। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना ये हमें एक ज़मीन दिखाई, उसने जो हमारा इंटरेस्ट देखा ना कि जानवरों से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट जो है एग्रीकल्चर के अंदर, हम अपना चारा लगा के अपने जानवर पालना चाहते हैं खर्चा किए बगैर। तो उसने कहा मैं आपको एक ज़मीन दिखाता हूँ, वो लेके गया मुझे 30 लाख के अंदर 5 एकड़ ज़मीन मिल गई और कराची से इतनी करीब बेहतरीन ज़मीन है ये। और जो है ना वो तो बहरहाल सारा सर्वे करने के बाद अच्छा, इससे पहले जो है ना ये जनवरी के अंदर मैंने एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट किया था पिछले साल दिसंबर के अंदर गंदम की फसल लगाई थी, वो नाकाम हो गई थी क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं थी, फिर हमने उस पर बाकी खर्चा नहीं किया, उसको वहीं पर रोक दिया। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर मज़ीद जो है ना वो पैसे लगा के जो है ना उसको दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल उस पर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। तो फिलहाल मेरी सोची कि कम पैसे लगा के जहाँ पे हम काम कर सकते हैं और जो हमारे एक्सेस के अंदर है, हमारे घर से करीब है। मैं कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया हूँ गुलशन मेवार के अंदर। मैंने एक घर स्कूल बड़ा ला देंगे कोई अगर है नासिर भाई उनको प्रॉब्लम होगी। हुसैन भाई जी गुलशन मेंबरशिप करो, गुलशन मेंबरशिप 8 साल का ऐसा बड़ा और मेरा अम्मी का जो घर जो गार्डन में इतनी दूर जाने के लिए पीछे बड़ी मोटिवेशन है। गुलशन मेहमान में इसलिए शिफ्ट करो कि एक तो हमारे अब्दुल रहमान भाई हैं, उनका स्कूल है माशाल्लाह से AI बेस्ड लर्निंग है, तो 5 बच्चों को वहाँ पे दाखिला कराने का इरादा है। हाँ हिजरत के अंदर बरकत नहीं है, हिजरत इंसान जब भी करता है उसको कुछ फ़वाइद हासिल होते हैं। बिल्कुल ऐसे। दूसरा ये कि वहाँ से ज़मीनें करीब है, जो फासला मेरे घर से गडाब के अंदर फार्म्स का, जो ज़्यादातर फार्म्स अब्दुल्ला होटल के आसपास है। अब्दुल्ला होटल से पीछे वली मोहम्मद गोड है, अब्दुल्ला होटल से पहले वली मोहम्मद गोड है, अब्दुल्ला होटल के बिल्कुल पीछे जो ना जो सुल्तान जोखिया गोड है, और सीधे हाथ पे जो ना वो सौले मोहम्मद जुमानी गोड है, उसका गोड नंबर 1 है, गोड नंबर 2 है। सारे के सारे फार्म गडाब के तकरीबन इसी इलाके में। फिर आगे गडाब के लिए भी है, अलग अलग इंटर भी है। तो यहाँ से वहाँ से मुझे 13 किलोमीटर पड़ेगा और यहाँ से जाऊँगा 27 किलोमीटर पड़ेगा। तो अगर मैं रोजाना भी जाना आना चाहूँ तो वहाँ से जाना आना कर सकती हूँ। दूसरी बात है कि ये कमांडर फार्म है, ये दुम्बाकोट वाली साइड पर है, तो यहाँ से फासला थोड़ा ज़्यादा है 20 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी मेरे घर के मुकाबले में बहुत करीब है। ठीक है, तो ये मेरा जो, और फिर मेहमान से अगर यहाँ पे अपने फिश वाले काम के लिए आता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा दूर पड़ जाएगा घर से, मुझे मेरे लिए 6 किलोमीटर अभी लेकिन वहाँ से आऊँगा तो 13 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में आप एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, बच्चों का स्कूल वहाँ पर मैंने लिया है वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब ये कि मेरे जहाँ मैंने घर ढूंढा है, घर से स्कूल जो है ना वो 650 मीटर के पास है। अच्छा
ठीक है, तो मुझे अभी एक तो ब्रांड का खर्चा थोड़ा बचेगा। दूसरी बात है कि फिर बच्चों का स्कूल वहाँ पे सेट हो जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह ज़मीन का काम स्टार्ट करूँगा और फिर मैं खुद टाइम दूँगा उसको। ठीक है, तो वो तो खुद टाइम देने के लिए अगर मेहरबानी करे औरंगजेब भाई और ये हमारे काशिफ भाई और हमारे नुमान भाई, ठीक है, और ये हमारे फिश के बिजनेस को अच्छी तरह संभाल लें, तो मैं उस काम में हाथ डाल सकता हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी ये डाला, लेकिन उसको मैं टाइम ज़रा सही नहीं देता। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं जगह करीब ले रहा हूँ ताकि मैं उसको टाइम दे सकूँ। तो जब वो जगह करीब हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह उसको टाइम भी दूँगा। और बहुत सारे लोग हैं, हबीबुर रहमान के घर भी मैं पिछले महीने होकर आया हूँ। हमारे तंजीम इस्लामी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने घर में इस कमरे की आधी जगह में हॉस्टल रॉक की फार्मिंग की। माशाल्लाह से उन्होंने उसके सारा तजुर्बा कर लिया, नेट पर वो उसको खोल के पी गए, सारी रिसर्च कर ली कि क्या इसको कैसे इसकी इंक्यूबेटर खुद बनाया, अंडे बच्चे निकाले, उनको सेल किया माशाल्लाह से हॉस्टल रॉक का वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा वो मील वॉर्म की फार्मिंग कर रहे हैं, अमेरिकन मील वॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ जब चोकर में पलता है। डब्बे रख लो, चोकर में उसको पालो। वो पहले 30 रुपये का एक कीड़ा बिकता था जी, फिर वो कम होती होती उसकी कीमत 1 रुपया हो गई है, लेकिन 1 रुपये के अंदर भी बड़ी बचत है। कीड़े पाले, कुछ भी नहीं करना, जगह भी नहीं चाहिए, घर में एक अलमारी एक रैक बना ली और वो डब्बे रख दें। एक डब्बे के अंदर 15,000 के कीड़े हैं, एक डब्बे के अंदर। अब एक अलमारी के अंदर कितना काम आप कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे काम हैं और वो हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे उसामा आरिफ भाई, दुनिया बड़ी ट्रेजेडी हुई उनकी जो है उनके वालिदैन की, उनके वालिद साहब की और उनकी क्या नाम है सिस्टर की जो ना मफ़रत के लिए भी हम दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। ठीक है, और जो एक्सीडेंट हुआ है, जो उसमें मुजरिम है, अगर वो वाकई मुजरिम है तो अल्लाह ताला उसे कैफे किरदार करवाए। ठीक है, और इस मुल्क में जो है ना वो अदल का निज़ाम कायम हो। तो उसामा आरिफ भाई बहुत प्यारे साथी हैं। यहाँ पे मीटअप में आए थे, उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रगल मुझे बताई थी कि किस तरीके से उनके धोखे हुए, नुकसान हुआ, उन्होंने कितना सीखने के लिए लोगों की मिन्नतें की, फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से उनको जगह नहीं मिल रही थी, सरमाया नहीं था, ऐसा ऐसा करके उन्होंने छोटा सा अपना पोल्ट्री का सेटअप माशाल्लाह स्टार्ट कर दिया। हम उन लोगों को पोल्ट्री का सेटअप स्टार्ट करवा रहे हैं। पिछले हफ्ते फरहान लाखों भाई मेरे घर पर आए, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3 लाख उनकी सैलरी है, लेकिन क्योंकि उनको सूद का हिसाब किताब करना पड़ता है तो वो भी उससे निकलना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक की जॉब से निकलना चाहते हैं, जो बाहर से वापस आके पाकिस्तान में सेटल होना चाहते हैं। तो हमारा बिजनेस फोरम में लोग इसीलिए आते हैं और मेरे पीछे लोग इसलिए पड़े रहते हैं कि उनको मेरी लाइफ बड़ा फैसिनेट करती है। पहले मैं भी वही कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था 9 to 5 की और फंसा रहा था जॉब के अंदर, लेकिन मैंने हिम्मत करके उस हिसाब को तोड़ दिया और उसके बाद दोबारा मैं गया नहीं। हालांकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाद में भी आई, क्योंकि लिंक्डइन में प्रोफाइल बनी हुई है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आती है कि आपको जॉब करनी है, तो बहुत अच्छी है। और बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे, बड़े लॉसेस भी देखे, लेकिन जो है मैंने ये फैसला किया था कि मुझे करना तो बिजनेस ही। तो इस वजह से बहुत सारे लोग आइडलाइज करते हैं मेरी लाइफ को, लेकिन उनको पता नहीं कि स्ट्रगल पीछे कितनी है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल है बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, बहुत स्ट्रगल है। मैं लेकिन मौके पैदा करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई जिसको भी मौका मैं दे सकूँ वो करे। मेरी जगह है, मैंने ओपन ऑफर की है कि यहाँ पे इस जगह को आके यूज़ करें, हमारा सामान सारा सिटिंग स्पेस भी है, किसी को खाने का काम करना है तो उसको यूज़ कर ले। मज़हर भाई है, उन्होंने फूड कार्ट स्टार्ट किया, नवीद भाई और उसामा और हबीबुर रहमान की पार्टनरशिप के साथ। अच्छा, उनको मैंने जो ना ऑफ़र की कि भाई आप आए तो यहाँ पे आके अपना काम कर सकते हैं। एक और दोस्त है वो रैबिट का टिक्का बेच रहे हैं, उनको मैंने ऑफ़र की, मैंने कहा भाई यहाँ पे आके बेचो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। ये नौमान भाई, इनको मैंने ऑफ़र की भाई आप क्रिस्पी रोल बनाना जानते हैं, आप जो है ना वो कबाब बनाना जानते हैं, आप XYZ सब चीज़ बनाना चाहते हैं, आप आए मेरा ऑफिस यूज़ करें, मेरा सामान यूज़ करें। आपको मटीरियल की पैसे नहीं है, मैं मटीरियल के पैसे भी आपको दूँगा, आप करें। और मेरे जो मैंने 5 साल में ऑनलाइन कस्टमर बनाया, आप उनको बेचें, ठीक है, लेकिन आप जो है ना वो करें काम और सारा प्रॉफिट आप खुद रखें। जब आप इस काबिल हो जाएँ कि आप जो है ना वो, खैर मैंने ये ऑफर इनको नहीं की, मेरा 1 महीना तक देखें कि कुछ कमा भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ताकि उसके बाद फिर कुछ हिस्सा मुझे देते हैं, क्योंकि जब पहली बात है काम करेंगे मेरे काम में भी डिस्टर्बेंस तो होगी। और इस तरीके से खैर ये 3 साल में सारे मैंने काशिफ के यहाँ पे माशाल्लाह से आम बेचे, 3-4 चक्कर है, इसने वहाँ से पंजाब से आम मंगवाया, इसमें मैं शुरू में लॉस भी हुआ, हमारे 23,000 का आम रक्षे वाला लेके भाग गया। तो भाई बहुत स्टोरी, मैं अगर शुरू करूँ मैं 5 घंटे बोल सकता हूँ, मेरे पास 5 साल की बहुत स्टोरी है, ठीक है। लेकिन मकसद ये है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जिसके जो भी शौक है ना मिल के पूरे करें, ठीक है। हमारे पास अगर जगह नहीं है तो हम मिल के एक जगह ले लें, ठीक है। अभी जगह नहीं भी ले सकते तो मैंने इतनी जगह पैदा कर दी है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने नहीं अल्लाह ने करवाई है, ठीक है। कि वो दोस्त हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल सारी देखते हैं तो खुद ऑफर करते हैं।
और ये नासिर भाई माशाल्लाह, मैं तो सर स्टार्ट करूँगा ना, मैं लोगों को जमा करने में माहिर हूँ, इन्वेस्टमेंट में जमा कर लूँगा, लोगों को जमा कर लूँगा, सही हिसाब किताब कर लूँगा। लेकिन जो फील्ड के असल एक्सपर्ट है, ये तो माशाल्लाह 20 साल से जानवरों का काम कर रहे हैं। दूध का काम भी उन्होंने किया है, गोश्त का काम भी किया है, कुर्बानी का काम भी किया है। तो ये अभी, और ये मैं इनको तब से मशवरा दे रहा हूँ 2 साल से कि भाई आप जॉब छोड़ें, तो अभी इन्होंने माइंड भी बना लिया माशाल्लाह, जॉब छोड़ के भी काम करने को भी तैयार है। तो अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, मैं ज़रूर सारा ही बोल दिया मैंने, लेकिन मकसद ये है कि हमने एक जगह वो ज़मीनों वाला काम भी किया, आप लोगों ने सीज़न की इन्वेस्टमेंट भी मेरे साथ की, कुर्बानी का काम भी की, ठीक है। 2 साल नुकसान करने के बाद फिर मैंने अपने आप को रोक भी लिया, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया आप लोगों से। हालांकि बहुत से लोग कह भी रहते कि इस साल इन्वेस्टमेंट लोगे कि नहीं लोगे। जो लोग बिल्कुल जानते हैं बिज़नेस को ना, वो समझते हैं कि बिज़नेस में लॉस होता है, तो वो लोग वो तो समझते हैं वो कि भाई दोबारा करो, कोई बात नहीं, हिम्मत करो, अल्लाह मालिक है। लेकिन मेरी खुद की हिम्मत भी मतलब नहीं हुई कि यार लोगों का पैसा है, ठीक है, तो इसमें जो है हिम्मत, बस अल्लाह ताला हिम्मत देता है, सब्र देता है। अब ये है कि हमारा प्लान अभी मेरा ये है नासिर भाई का, और आज आप आए हैं, आपका बकरियों का शौक है, और हबीब रहमान को ऑस्ट्रेलिया का काम कर रहा है, उसामा आरिफ जो है ना वो मुर्गियों का काम कर रहा है, पोल्ट्री का काम कर रहा है, फरहान भाई ने मुर्गियों का काम स्टार्ट किया है। आपका नासिर भाई जो है ना ये 4-5 लोगों की छतों पे मुर्गियों का सेटअप लगा चुके हैं। ये छोटे ऐसे लोगों को जो कुछ काम नहीं कर सकते, माजूर लोगों को छत पे मुर्गियों का सेटअप लगा के दे रहे हैं। मैंने आपको यही बोला था कि आप अपने स्कूल में मुर्गियों का सेटअप लगा लें, आपको अंडे भी मिलेंगे, बाद में गोश्त के लिए आप उनको बेच भी सकते हैं। तो ये सारे काम लोमन ब्राउन पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लोमन ब्राउन का इनका पूरा तजुर्बा है। तो ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं। फिर तोतों का काम भी हमने करवाया, इनाम ने किया था, लेकिन शायद वो तोतों की कीमतें बिल्कुल नीचे चली गई। तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो बर्ड्स का काम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था, किसी ने मुझे बताया कि वो बटेर का एक्सपर्ट कौन है, आपने बताया कौन है? हाँ, तो मतलब ये बता रहे हैं कि बटेर का काम भी अगर हम करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास तजुर्बेकार बंदा मौजूद है। टीचर बटेर, लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं हम जो काम करते हैं, हमारी सोच कुछ और है। सोच ये है कि मतलब एक मिसाल के तौर से बकरियाँ का या गाय का या किसी जानवर का काम किया, बनाया, काम किया, आगे चल के इसको गोश्त को आप स्लॉटर हाउस में बनाएं, एक्सपोर्ट भी करें। उस चीज़ को एक आइटम को लेके ना प्रॉपर वे में भी आपके पास 1 एकड़ है, आप आगे इसको 2 एकड़ कर देते, मतलब स्पैन को आप बढ़ाते हैं, लेकिन अपना टारगेट को ना उसको एक्सपेंड ना करें। मतलब एक्सपेंड का मतलब ये है कि उसको इधर उधर नहीं जाने दें, मतलब उसी काम पे फोकस उसको रखें, उसको फिर आप पूरी दुनिया में ले जाएं। मिसाल के आप भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, ठीक है ना, आप इसको एक्सपोर्ट कर दें, आपके पास होती है, आपके पास इतना होता है, आप गोश्त करें, जानवर को करें। वो ज़्यादातर दूरी लाने वाले पर होता है, मखानी टापरा, टेढ़ी मखानी टापरा नस्ल है। उसमें जो ग्रे रंग का है वो मखानी, और जो वाइट वो है टेढ़ी। मैंने नहीं रखी है, टेढ़ी नहीं है, हैदराबादी टापरा है उसमें तो ज़्यादा माल नहीं ये टेढ़ी नहीं उसके खड़े हुए होते हैं। अरे नहीं, सींग जिसके होता है ऐसे पतले से सींग हिरन की तरह। टापरा ये हमारी जो सोच है वो ये है कुछ कामोरी क्या है? कि मतलब कि इसमें ना कोई एक आइटम ले लें, चकोर ले लें, बड़े खाने वाले ले लें, मछली ले लें, वो एक चीज़ को लें, ठीक है ना, और फिर इसको इस ज़हन में रखें कि यार इसको आपने पूरी दुनिया, इसको पूरी इंडस्ट्री आपने बना दी है, आपका अपना स्लॉटर हाउस होगा, चीज़ें होंगी, डॉक्टर्स होंगे, सब कुछ होंगे, आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करोगे एक सिंगल आइटम को लेके, ठीक है ना। मतलब जो हमारी सोच है वो ये है यार, इसके काम को इस तरह से किया जाए, एक चीज़ को किया जाए, और भाई 1 पे करना है या 4 पे करना है, ये तो होगा मशवरे से, ठीक है। जिसको अगर 4 को करना है तो चारों को भी ज़मीन की ज़रूरत है, 1 को करना है तो 1 को भी, 1 पे करना है तो 1 के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत है। अच्छा, इस सबसे बेसिक चीज़ है वो तो ज़मीन है। पैसे की ज़रूरत 4 काम करें, 1 करें, पैसे की ज़रूरत उसके अंदर भी, ठीक है। हमने सबसे पहले तो करना है कि ज़मीन का बंदोबस्त हो जाए, इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त हो जाए, और काम करने वालों का बंदोबस्त हो जाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी जमा हो जाती है, ज़मीन भी मिल जाती है, लेकिन अगर काम करने वाला ना हो, ठीक है। तो अब नासिर भाई का माशाल्लाह से बहुत, अभी इनको मौका ही मिला है, ये खुद ही बोल रहे हैं, आप बोले ना भाई, बताया ना कि आप क्या जानते हैं। भाई बात ये है कि असल में टाइम जो है ना, मेरे पास कुछ हुआ कम है। आप थोड़ा बता दें इनको। मैं बिल्कुल बता रहे थे, मैं बताएगा मुद्दा से, लेकिन वो है कि मेरी जिम्मेदारी 10 से कुरान हमारा पाल तंजीम इस्लामी से, तो मगरिब के बाद मेरा 10 से कुरान होता है, तो मैंने वहाँ जाना है, तो 5-7 मिनट में बात पूरी करी, मैं नमाज में कुछ करूँगा, वहीं पढ़ूँगा इंशाल्लाह। तो मैं तकरीबन
22 साल से फॉर्मिंग कर रहा हूँ और ये सारे काम कर चुका हूँ, जानवरों का, दूध का। 88 से मेरे पास परिंदा है, जो बर्ड्स हैं इनका भी अलहमदुलिल्लाह। तो अभी जो मेरी नज़र में इस वक्त दुनिया में ज़रूरत है काम वो अच्छा है जो हर आदमी की ज़रूरत है। एक काम तो हुआ जो अमीर आदमी खरीद रहे हैं, वो केस अलग हुआ। एक है आज वजह से बात करते डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में करोड़ों का काम हो रहा है, लेकिन आज नेट बंद हो जाए तो आप काम कर रहे हैं और हुआ ही है। ये तमाशा भी गुजरे वापस अभी भी हो ही रहा है, समझे इस पे जो आपको हवा में चीज़ नजर आ रही है, मैं नहीं कह रहा भाई मार्केटिंग है उसकी अपनी वैल्यूज है। हम जो यहाँ बैठे हैं मोबाइल की वजह से बैठे हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज चला है सामने के साथ, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन इसको बेस बना के दुनिया के सारे काम आपको रखे आप समझिएगा। मेरी नज़र में जो मैंने अभी शुरू कर लिया, मैं नौकरी अपनी छोड़ रहा हूँ, ये फैसला मैं कल एहसान भाई को सुना चुका हूँ। इसमें महीना लगेगा 2 महीने लगेगा वो अलग है, लेकिन अब ये मैं फैसला मुकम्मल करती हूँ। एहसान भाई ने मुझे मशवरा 2 साल पहले दिया था, मुनासिब है आपको तजर्बा है, लेकिन देखें असल क्या होती है, तजर्बा ज़रूर है लेकिन पैसों का। अच्छा इन्वेस्टमेंट में मामला क्या होता है ये भी आपको बता दूँ, लोगों में हौसला नहीं है। तो बड़े खुली से बात करें, आदमी बोलते हैं मैंने आज 10 लाख रुपए लगा दिए, कल सुबह से मेरे पास इनकम आना शुरू हुआ। ऐसा नहीं होता। अच्छा अगर कुछ डूबे कुछ 19 हो गया तो वो आपके गले पड़ गया। मसला ये है कि जब हम अगर काम भी कर रहे होते हैं तो हमारे 24 घंटे लगे होते हैं। इन्होंने आपको क्या बताया कि 5 मंडी घूमने के बाद एक अल्लाह का बंदा ईद से 1 दिन पहले जानवर लेके आ रहा है और 25-30 हज़ार रुपये बचा के दे रहा है, ये आम बंदे की बस की बात नहीं है। नहीं तो आखिरी एंड यही था, फोन करके कहते भाई मेरे बस का काम नहीं हो रहा, आपके पैसे ये रहे, अल्लाह हाफिज़। ये मसला था, पैसे हैं वापस हो सकते हैं, पता नहीं मैंने कोशिश की नहीं मिला ये रहा आपके पैसे। बहरहाल बेहतरीन काम जो हर इंसान की दूध ईमानदारी से काम हो सकता है 100%। बिल्कुल हो सकता है। मैंने ऑर्गेनिक पे काम किया है और जब मैंने काम खत्म किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों ने ये बात कही, नासिर भाई आप भैंस के पैसे काम खत्म नहीं किया। आप 1 किलो दूध के लिए उसने कहा कि आप भैंस के पैसे लीजिए। जिनके पास मेरा दूध ज़्यादा तो वजह क्या है, एक तो ताल्लुक हमारा दीन से। अगर मैं भी नाउज़ुबिल्लाह आज झूठ और बेईमानी करूँ तो अल्लाह ताला की जो मेरी पकड़ होगी वो आप में से किसी की भी नहीं हो सकती। ये मेरा ईमान है। अगर हम दीनदार होने के बावजूद, थोड़ा सा चलने के बावजूद, नज़म से जुड़ने के बावजूद कि अगर हमारे कौल में बता दें तो अल्लाह के हमारा तो कोई हिसाब ही नहीं है, जानना नहीं है। ऑर्गेनिक के ऊपर बात हो रही है, एहसान में बैठे हैं, बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक है। मैंने आपसे सबके सामने एक बात बोली और अल्लाह को आगे जान दो तो झूठ नहीं बोलेगा आपसे। ये बंदा बैठा है झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। 1000 के बजाय 10,000 का नुकसान हो इंशाल्लाह हम उठा लेंगे, अपने पे डाल लेंगे, भाई मैं नहीं लेता, लेकिन धोखा नहीं करेगा। ये है अहम बात। दूध के काम के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए तरतीब है। उसके अलावा बकरियों का काम बिल्कुल हो सकता है, उसमें गोश्त का काम है, बीफ का प्लस मटन का। उसके अलावा अंडों का काम है, इसके लिए ये सीज़न बेहतरीन है। अभी 1 महीना है, आज ही मैंने 3-4 डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आज ही मैंने 300-400 मुर्गी की सेटिंग करा दी है। मैं सुबह वहाँ मीटिंग की नहीं, मैं फॉर्म की जो मैंने जगह दिलवाई है, मैं विजिट भी करा दूँगा जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। और इस तरह काम कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे कुछ नहीं तो आप ज़मीन को खरीदो, ज़मीन आपने खरीद ली वो तो आपकी है ना, हमारी कोई टेंशन नहीं है, हमारा उसमें कोई है नहीं। ज़मीन आपकी, आपकी इन्वेस्टमेंट है भाई, अल्लाह आपको बरकत देगा। काम करना होगा आपको किराया देंगे, सेटिंग करेंगे। तो ये वो काम है जो सबकी ज़रूरत है। अभी मेरा इरादा है उसका, यानी दूध के काम। अच्छा दूध का काम होगा जैसे अब आपकी बात की सही है, दूध का काम आप क्या समझते हैं? ताज दूध वाले की जिसकी 2 मिनट चौरंगी के ऊपर दुकान है, 50 मन डेली दूध है उसका माशाल्लाह। मुझे जुमला बोलना उसको नज़र में लाइए, 50 मन दूध है डेली, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। 50 मन को ज़रा 20 रुपये से प्रॉफिट में डिवाइड करके देखें, 15 रुपये हो गए। लेकिन अल्लाह ने बरकत दी है और आपकी बात 100% सही है। लेकिन होता ये है, एहसान मैंने क्या कहा कि जगह और कुछ चीज़ें सबको चाहिए। तो अगर 1 एकड़ का फार्म मिल रहा है और आपको ज़रूरत है उसमें से 200 गज की, तो 800 गज पे 2 बजी 3 काम हो जाएंगे, कोई टेंशन थोड़ी है। अच्छा जब सब मिल जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड सबने मिल के रख लिया, पानी का खर्चा सबने मिल के दे दिया, एक टैक्स प्राइस है, सोलर लगाना है यार सब मिल के लगा देना। ये जगह 4 लोगों ने मिल के ली थी। हाँ ये एक राइडर रखेंगे, सही है, और वो सबकी डिलीवरीज करेगा और इसका 20,000 रुपये किराया 4 लोग डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरह से जगह शुरू की, फिर वो 4-3 का काम नोट नहीं हुआ, चले गए। इन दौरान मैं मकसद ये है कि अब हम फार्म का सेटअप करें, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ तक और मज़ीद मशवरा नहीं चाहिए हमें। इससे फिर ऊपर कैसे हमें फार्म का सेटअप करना है लाजमी कराची के करीब, सही है, और उसके लिए ज़मीन खरीदनी पड़े या जो ऑलरेडी हमको मिल रही है वो मशवरा करके तय कर रहे हैं। जो भी फार्म का काम करना चाहते हैं, पोल्ट्री का, डेयरी का, मीट का, बकरी का, दुम्बे का, बर्ड्स का, या जो ना वो रैबिट फार्मिंग भी है, चारे का, सही है, चारे का,
ठीक है, या फिर जो है ना वो बहुत सारी सब्जियाँ लगाना चाहें सब्जी लगा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि बहुत ही छोटी जगह में उग जाती हैं और बड़े अच्छे पैसे उनके होते हैं, जैसे ज़ाफ़रान है। अच्छा, ये सारे काम इलायची है, अभी ये सारे तजर्बे हो चुके हैं। मैं आपको ये ज़मीन दिखा सकता हूँ, जिसकी विजिट करा के दिखा सकता हूँ कि वो कितनी सी आधे एकड़ पे हमने क्या किया इन्होंने वहाँ पे किया हुआ है सारे 120 गज के 20 प्लॉट लाइन से है। मैं देख कर आया हूँ जगह, पानी वहाँ पे मीठा है और वो जगह भी अवेलेबल है नूरानी होटल के पास, 24 घंटे और दुम्बा कोट वाली जगह भी है, और जो ना बकाई होटल के बकाई क्रेडिट कॉलेज के बिल्कुल बराबर में दुबई फार्म मौजूद है, बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, इसके अलावा गडाफ के अंदर जो है ना जगह जो है ना वो तारिक टिगरा साहब है, जिनका हमारा 17, 18, 19 साल का ताल्लुक है, मतलब वो गलत चीज़ इंशाल्लाह नहीं देंगे। अमीर है, अगर हम चाहें तो उनके ज़रिए अच्छी ज़मीन ले सकते हैं कैटल सिटी के अंदर। कैटल सिटी में अभी विजिट करके और पिछले हफ्ते विजिट करके आया हूँ। और फिर वो MSN मार्केटिंग वाले हैं, MK मॉडल, उनका पूरा ग्रुप यहाँ पर आया था, बैठ के गया था। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। अभी उनके साथ मेरा एक एग्रीकल्चर का जो ना वो प्लान बन रहा था, 40 एकड़ पर डील तकरीबन फाइनल हो गई। मैं 10 एकड़ पे कर रहा था, वो 30 एकड़ पे कर रहा था, क्योंकि मैं जब घूम फिर रहा था ना, और वो मैंने उनको सारी स्टोरी भी सुनाई, तो उन्होंने बोला कि तुम सब छोड़ दो, तुम सिर्फ टमाटर लगा लो और जो ना 2.25 लाख रुपये खर्चा करो एक एकड़ पे, और ये जब निकलेगी फसल 1 एकड़ की टमाटर मुझे 8 लाख में मुझे बेच देना। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। उनका पाकिस्तान के 5 शहरों के अंदर उनकी सब्ज़ी मंडी में आड़त है। अपनी आड़त होना बड़ी बात होती है। यहाँ ये वाली सब्ज़ी मंडी तो किराए पर है, बाकी का पता नहीं, लेकिन वो एक तजुर्बेकार बंदे हैं और पंजाब के अंदर जो है ना वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। उनका जो है ना वो शोरूम, अपना शोरूम है, MK मॉडल बड़ा नाम है, और क्या प्रॉपर्टी का काम भी है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरा सब कुछ बना एग्रीकल्चर से। आज जो कुछ है मेरे पास वो कह रहे हैं इससे। देखिए एग्रीकल्चर में क्या है, आपने बीज लगाया, पानी दिया, उसकी केयर की, अब कुदरत उस पर काम कर रही है। और मेरी जो फील्ड है IT की, मैं उसमें 8 साल 10 साल मैंने उसमें लगाए। मैं सुबह जाऊँगा 9 से लेकर 6 बजे तक जहन पाऊँगा, उसके बाद जहन समझाऊँगा, तो वक्त मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैंने कुदरती माहौल के अंदर जाके मैंने उस पर काम किया। अब कुदरत उस पर काम करी, अल्लाह ताला ने सूरज निकाल दिया, वो उसको रोशनी दे रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी, ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने बायोटा पैदा कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फिजा से नाइट्रोजन लेके। हम सोचते थे कि यार ये जो हमको एटमॉस्फेयर का चार्ट पढ़ाते हैं, इसके अंदर 70% 1% नाइट्रोजन क्यों? हालांकि हमें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। पता चल रहा है भाई इंसान कम है, यहाँ पे पौधे ज़्यादा हैं, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत है। और ज़मीन के अंदर NPK होता है, और वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिजा से लेके जो पौधों को दे रहा होता है ना, वो कीड़े होते हैं। और हम यूरिया डाल के और फ्लडिंग करके और ट्रैक्टर चला के उस सारे कीड़ों को मार देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्यूचर है, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फ्यूचर है, फूड सिक्योरिटी की हमारी ज़रूरत है, पानी का भी क्राइसिस आएगा आगे चल के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ज़मीन, अगर आप ज़मीन ले लेते हैं, ज़मीन जो है ना वो एक, उसको रियल इस्टेट क्यों कहते हैं, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती रहेगी उसकी। तो आप अपनी ज़मीन लेके, मतलब हमारे इस फार्मिंग के प्रोडक्ट में जो लोग भी आए, वो लोग ज़मीन के मालिक भी बने और फिर उसके अंदर इन्वेस्ट भी करें। क्योंकि अगर वो ज़मीन के मालिक बन जाते हैं और इस काम के अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, तो कल को वो कहेंगे भाई हमें अपनी ज़मीन पे कुछ और करना है। लेकिन अगर वो ज़मीन के मालिक भी हैं और वो इस काम में इंटरेस्ट भी रखते हैं, तो वो कहेंगे भाई यहाँ पे फार्मिंग ही होगी और कुछ नहीं होगा। और कम अज़ कम चलो जो पैसा जो ना हमने फार्मिंग में लगाया, जानवरों में लगाया, चलो उसमें अगर लॉस हो भी जाता है, अल्लाह ना करे, ज़मीन तो सिक्योर है। अब ये सारा समरी है,